हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट और आपको भी सोशियोलॉजी उतनी ही बोरिंग और उतनी ही कंफ्यूजिंग लगती है, सो आई एम हियर फॉर यू ताकि हम सोशियोलॉजी को थोड़ा और सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड बना सके। एग्जाम ओरिएंटेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पढ़ेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। So let us start with the introduction of sociology. Sociology पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, this is the first unit of sociology जिसमें हम basically introduction देखते हैं कि sociology क्या है। उसके अंदर हम cover करेंगे introduction, definition, nature of sociology, scope of sociology, importance of sociology in nursing. इस unit को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम फर्स्ट हाफ कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड हाफ कवर करेंगे। So let us begin with the introduction. सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो सोशियोलॉजी वर्ड है या सोशियोलॉजी टर्म है वो फर्स्ट टाइम एक फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्टे ने कॉइन किया था 1839 में। उन्होंने फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है, सोसाइटी है, उसको क्यों ना पढ़ा जाएगी। लोग ऐसे इंटरेक्ट क्यों करते हैं, लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत क्यों है, या जब वो सोसाइटी में होते हैं, चार लोगों के बीच में होते हैं, तो उनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी की बात उन्होंने ही करी, इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया। देन सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है सोसाइटस, जिसका मतलब होता है सोसाइटी, या हम कह सकते हैं कंपेनियनशिप, या एक ग्रुप आप बोल सकते हो, राइट, या एक साथ आप बोल सकते हो, एक सपोर्ट आप बोल सकते हो। और लोगस, एज यू ऑल नो, लोगस मीन्स स्टडी होता है। सो बेसिकली सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ऐसा हम साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम क्लिनिकल सेटिंग्स में देखते हैं कितने सारे पेशेंट्स होते हैं। सब पेशेंट का ट्रीटमेंट को लेने का तरीका अलग होता है। कुछ कुछ पेशेंट उससे रिफ्यूज ही कर देते हैं, मना ही कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेम तरीके से दे रहे हैं, पर क्यों ऐसा उनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है। दूसरी बात है कि अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग कंट्री, अलग अलग शहर, अलग अलग रिलीजन के लोग, या अलग अलग जगह के लोग, ट्रीटमेंट या उनका हेल्थ बिलीफ इतना अलग क्यों होता है। तो यही सब चीजें समझने के लिए कि हर एक चीज तो सेम है, तो ह्यूमन बिहेवियर इतना डिफरेंट क्यों है, देखने के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। एज ए नर्स हम सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसान की केयर कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से अपनी सोसाइटी को शेप कर पाए, इसलिए हम पहले उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी हमें हेल्प करेगा कि हम पेशेंट के बिहेवियर को समझें, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर पाएं, कल्चरल सेंसिटिव केयर प्रोवाइड कर पाएं, ताकि हम हर एक कल्चर के पेशेंट को उसके सेंटिमेंट्स हर्ट करे बिना या उसकी कल्चरल चीजों को इग्नोर करे बिना हम उसको केयर दे सके। देन हेल्थ इनइक्वालिटीज रिकॉग्नाइज कर सकें कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, उनको क्यों इतनी अलग अलग बीमारियां हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, एक फीमेल है, बट कंपैरेटिवली हम देखें तो एक फीमेल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, राइट। सो यही सब चीज देखने के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन। एज यू कैन सी, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है। बट सबका कहने का तरीका, अगर आप सारी डेफिनेशन देखोगे तो सबका कहने का तरीका एक ही चीज है कि जो सोसाइटी है या जो सोशियोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं, हम समझते हैं। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर विद सोशल कॉन्टेक्स्ट। हमें बस ये समझना है कि जब एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बीच में आता है तो वो बिहेव करता है, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन, उसकी बातें कैसी होती है या क्यों होती है, राइट। अगर हम इसमें देखें, ऑब्बर्न एंड निमकॉफ ने बोला कि सोशियोलॉजी क्या है, उसने एम्फसाइज किया एवरीडे इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप पे, कि रोज के टाइम पे जो हमारी सोशल लाइफ है वो कैसी होती है। किम्बल यंग की बात करें तो उन्होंने कहा सोशियोलॉजी जो है वो हमारे बिहेवियर को ग्रुप्स में
एक तरह से डील करता है। मतलब उसका कहने का मतलब था कि जो हम लोग हैं, हम फंक्शन करते हैं फैमिली के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, हम अकेले तो नहीं रहते हैं ना। तो वो वही चीजों को स्टडी करने की बात कही है। ऑगस्ट कॉम्टे ने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया उसको स्टडी को, कि सोसाइटी की स्टडी कर सकें। इमाइली डर्किन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ऐसे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसे काफी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में पैटर्न दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत डिफरेंट हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत डिफरेंट हूँ, मैं अपने क्लासमेट अपने टीचर के सामने बहुत डिफरेंट हूँ। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के सामने रहती हूँ वैसे मैं अपनी टीचर के सामने बिहेव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो उसी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशन दी है। मैंने आपके लिए सारी डेफिनेशन इस स्लाइड में दे दी है, यू कैन सी। एंड टिप फॉर योर एग्जाम, कि जब भी आप एग्जाम लिखते हो तो चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन है चाहे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेन एवर आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाती है, यू ऑलवेज हैव टू राइट 2 definitions एंड द ऑथर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट दैट। नाउ मूविंग ऑन, सोशियोलॉजी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो सिंपल शब्दों में बोला कि सोसाइटी की स्टडी, रिलेशनशिप की स्टडी, सोशल लाइफ की स्टडी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्शन की स्टडी, सोशल ग्रुप और सोशल सिस्टम की स्टडी को ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसके नेचर की बात करें, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की, तो नेचर एज इन सोशियोलॉजी है क्या, तो आओ हम सोशियोलॉजी को समझते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर योर एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा आता है तो इसको आप स्किप मत करना। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले के टाइम पे जो हम सोशियोलॉजी पढ़ते थे तो हम पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ते थे या हम फिलोसफी में पढ़ते थे। बट अब जो हम सोशियोलॉजी को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट या एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम उसको पढ़ते हैं। और अब की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी के अपने लॉज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मेथड्स हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट साइंस कहा गया है, राइट। सेकेंड बात करें तो उन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। अब सोशल साइंस और फिजिकल साइंस का क्या मतलब हुआ? सोशल साइंस की बात करें तो सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप, ग्रुप, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। एवरीथिंग अराउंड द सोसाइटी या एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी, राइट। इसमें हम ना फिजिक्स की तरह हम मैटर पढ़ रहे हैं, ना हम इसमें केमिकल्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की तरह, और ना ही हम इसमें प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी, इसलिए हमने इसे बोला है इट इज अ सोशल साइंस। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा इट इज कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। कैटेगोरिकल का मतलब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, आप कह सकते हो। इन्होंने ये कहा है, कैटेगोरिकल कहने का मतलब ये है कि जो सोशियोलॉजी है वो यही बताता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। ये कभी भी नहीं बताता कि क्या होना चाहिए। सोशियोलॉजी बताता है कि जब एक इंसान एक सोसाइटी के बीच में आता है या एक ग्रुप के बीच में आता है तो वो ऐसे बिहेव करता है और इसलिए बिहेव करता है। बट वो कभी भी ये नहीं कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। कभी भी वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, आपको जज नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट टेलिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए हम इसको कैटेगोरिकल कहते हैं, नॉर्मेटिव नहीं कहते हैं। मूविंग ऑन, फोर्थ पॉइंट कहता है कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है और अप्लाइड साइंस नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी में हम सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं, ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है जिसकी अपनी एक फील्ड होती है, जहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं या हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। सोशियोलॉजी सिर्फ नॉलेज पे एम करता है। देन आता है सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जनरल, अगर हम बात करें तो, एंड कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक। ये कहना चाहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो आपके पैटर्न्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को समझाता है या बताता है।
ये कोई भी इंडिविजुअल इवेंट के बारे में बात नहीं करता, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. देन सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस. मतलब सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सोशियोलॉजी क्या है, जनरल लॉ और प्रिंसिपल्स के बारे में हमको बताता है. ये किसी एक इवेंट, एक लॉ, एक चीज के बारे में हमें नहीं बताता है. लास्ट पॉइंट आता है सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस. इसका मतलब होता है, रैशनल की बात करें तो रैशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल या रीजन, लॉजिक या रीजन. ये कहता है कि सोशियोलॉजी हम जो भी चीज हमें बताती है उसका कोई लॉजिक है या उसका कोई रीजन है. एंड सेकेंड कि ये एम्पेरिकल साइंस है. मतलब एम्पेरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एविडेंस. मतलब सोशियोलॉजी में हम जो भी पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन ऐसे बिहेव कर रहा है, उसका एक्शन ऐसा है, या उसकी सोशल लाइफ ऐसी है, या उसका कल्चर ऐसा है, वो सब उन सब चीजों का एविडेंस है, या वो सब चीज एक्सपीरियंस की गई है, ऑब्जर्व की गई है, इसलिए आपको बताया जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. जब भी एग्जाम में आपको ये लिखने के लिए आता है, यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स, और उसको आप हेडिंग करके मेंशन करेंगे, और उसके अंदर आपको जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो एक पैराग्राफ की तरह लिख देंगे. आप कभी भी इसको स्ट्रेट आप पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ये किसी में भी आ जाता है. बाकी आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट. Drop comments for any doubt and subscribe for regular sessions and updates. Thank you. Have a good day.